हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम 11th क्लास का केमिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कभी 10th अभी पास आउट हुए हो तो 10th पास करने के बाद में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम जो है इस सब्जेक्ट को लेंगे तो आपको देखिए 3 सब्जेक्ट मेनली जो है वो पढ़ने ही पड़ेंगे। एक तो है आपका बायो और या फिर मैथ्स, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है और नहीं तो आप इनमें से दोनों सब्जेक्ट भी रख सकते हो। बायो मैथ के बाद में दूसरा सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो आपको सभी को ही पढ़नी पड़ेगी। जो बच्चे बायो का सब्जेक्ट लेंगे उनको भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और जो मैथ्स का सब्जेक्ट लेंगे उनको भी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है ये भी बायो और मैथ दोनों की स्टूडेंट्स जो है उनको पढ़नी पड़ती है। तो मैं आज आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि हम लोग आज से जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल साइंस या फिर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली है क्या, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा जाता है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लूं कि केमिस्ट्री में पढ़ा क्या जाता है। तो देखिए केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना, उसका संगठन, ठीक है, उसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों के अलावा उसके हम भौतिक गुण भी इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं तो देखिए मेरे हाथ में ये चौक है, इस वक्त ये चौक, इस चौक को अगर मैं इसका रासायनिक फार्मूले की बात करूं तो इसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, कार्बन और ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है। कैल्शियम उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है और ऑक्सीजन उपस्थित है, यानी कि इसकी रासायनिक संगठन की ये बात हो गई है। अब अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं तो वो संरचना, इसमें कौन कौन से रासायनिक बंध उपस्थित हैं और इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं और भौतिक गुण। भौतिक गुण तो ये देखिए ये सफेद रंग का है और इसके अलावा ये ठोस है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके जो है भौतिक गुण और रासायनिक गुणों की हम इसमें बात करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हम पदार्थ के रासायनिक गुणों की बात करेंगे, उसकी संरचना की बात करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी वस्तुएं जो हैं उनके अंदर केमिकल साइंस या केमिस्ट्री आती है, सबके अंदर। जैसे हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, आप जो जिन बुक्स से पढ़ते हो, जिस पेन से आप लिखते हो, जो स्याही होती है, इंक होती है, सब कुछ क्या है, सारा कुछ केमिकल है। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत ही इसमें पढ़ने में जो है वो अच्छा लगेगा। तो देखिए ये जो केमिस्ट्री का एक मैंने आपको परिभाषा बताई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी में इसको रसायन विज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान को भी अपन दो भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। एक तो होता है कार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान, और दूसरा होता है अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान जो है उसमें हम लोग कार्बन के जो यौगिक हैं, जो कार्बन के उत्पाद हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोस्टली हमारे आसपास के ज्यादातर कंपाउंड जो हैं वो
इसके अलावा जितनी भी लकड़ियां हैं, जितनी भी वनस्पति है, वो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन से निर्मित होते हैं। तो इनको कार्बनिक कंपाउंड कहा, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो वो सारे इस सब्जेक्ट में आ जाएंगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान में। इसके अलावा जितना भी जो कुछ भी बचेगा वो सारा अकार्बनिक में आ जाएगा। अकार्बनिक में आ जाएगा जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसमें आ जाएंगी, अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपकी जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है वो हालांकि बुक तो एक ही है, लेकिन उसके दो भाग हैं, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान होगा और एक अकार्बनिक होगा। तो ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और जो बच्चे आगे जाके IIT करना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो सब जो है इस सब्जेक्ट को पढ़े बिना आगे कंपटीशन नहीं दे सकते। तो इसलिए ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। तो इसमें बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। तो देखिए इसके अंदर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं कि हमारा जो भारत देश के अंदर प्राचीन काल से जो है वो केमिस्ट्री जो है या केमिकल साइंस जो है उसको पढ़ा भी जा रहा है और उसको उपयोग में भी लाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो अगर हम बेसिक चीज लें तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं और पदार्थ जो है उसको द्रव्य भी कहा जाता है, द्रव्य। ठीक है, द्रव्य कहा जाता है। पदार्थ जो है अगर मैं इसका वर्गीकरण करना चाहूं तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भाग कौन कौन से हैं, दो वर्गीकरण कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो इसके अंदर होता है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में हम लोग पदार्थ की संरचना पढ़ेंगे। तो मैं पदार्थ को के वर्गीकरण के बारे में आपको बता रहा हूं। पहले हमें ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम उसकी संरचना की बात करेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो भौतिक आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं ठोस, एक होते हैं द्रव और एक होते हैं गैस। तो तीन भागों में बांट दिया जाता है। क्लियर है? अब आप इतना तो जानते हैं कि ये द्रव जो है वो तरल पदार्थों को कहा जाता है, लेकिन द्रव्य जो है वो एक अलग चीज होती है। पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है जबकि द्रव जो है वो तरल पदार्थों को कहा जाता है। ठीक है, तो एक वर्गीकरण तो ये हुआ। दूसरा देखो, रासायनिक वर्गीकरण की अगर बात करें तो पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो है वो फिर दो प्रकार के हैं, एक तो है तत्व और दूसरे हैं यौगिक। ठीक है, और मिश्रण जो है वो फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरे हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो इतने भागों में इसको हम बांट सकते हैं। अगर हम चाहें तो तत्व जो है उनको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, इसको हम बांट सकते हैं परमाणु और अणु। ये सारी चीजें जो आपके सामने मैंने लिखी हैं, ये सब के बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। इन सब की संरचना, सबके भौतिक गुण, सबके रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों के अलावा इनके जो है कौन किस प्रकार के बंध इनमें पाए जाते हैं, किस प्रकार के इसके अंदर
जो है बंध टूटते हैं और किस प्रकार ये अभिक्रिया करते हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये आज आपको मैंने रसायन विज्ञान का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि रसायन विज्ञान जो है वो हमारे जीवन में कौन कौन से क्षेत्र में काम आता है, और इसके बाद फिर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग ये देख लीजिए कि पदार्थ की संरचना जो है वो ही हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अगर हम रसायन विज्ञान की परिभाषा की भी बात करें तो परिभाषा इसकी ये होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थ की संरचना, उसके संगठन, उसके रासायनिक तथा भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रसायन विज्ञान के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, कहां-कहां वो हमारे दैनिक जीवन में काम